हाँ, आप देखें, आपका ये लास्ट पैराग्राफ है। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी। क्यों? क्योंकि तुम ये सोचने लगोगी कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचें। देखिए, मित्रता क्या है? मित्रता हमारे जीवन का आधार है। जब हम बाहरी दुनिया में आते हैं तो हमें मित्र बनाते हैं और वही मित्र हमारे जीवन को सफल और असफल बनाने में आधार स्तंभ बनते हैं। अच्छी संगत हमें विकसित करती है, बुरी संगत हमें पतन की ओर ले जाती है और नष्ट कर देती है। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं सावधान रहो। पहले तुम बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ना होगा। शुक्ल जी का मानना है कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके जो बुरी बातें हैं उसको सामान्य समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोई भद्दी बातें करता है, बुरी बातें करता है, ऐसी बात करता है जो समाज में सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए, तो हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे वो बात हंसी मजाक में क्यों ना कही गई हो, परंतु हमें उस पर गौर करना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार तो इसने चलो ये बात कह दी, आगे नहीं कहेगा। और हमारा चरित्र तो पवित्र है, अच्छा है, हमें आत्मविश्वास है, तो ये अपने आप ही सुधार हो जाएगा इसमें और हम ऐसी बातों को नहीं अपनाएंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं तो ये सोच गलत है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य गलत राह पर चलने लगता है तो वो चिंतन करना छोड़ देता है। उसे तो वही बुरी बातें अच्छी लगने लगती हैं। इस कार्य में उसकी कितनी बदनामी होगी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा व चरित्र का पतन हो सकता है, ये तो वो सोच ही नहीं पाता है। जब बुराई के मार्ग पर चलने लगता है तो बुरे कार्यों में भी कोई बुराई नज़र नहीं आती है, क्योंकि मनुष्य ने यदि एक बार बुराई के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए तो फिर वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो शुक्ल जी का मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब उनकी बातों के आदी बन जाएंगे, बुरी बातें जो हैं वो हमें बुरी नहीं दिखाई देंगी, तब क्या होगा? हम उनसे चिढ़ना बंद कर देंगे और ऐसा करने से होगा क्या? जो हमारा चिंतन है, जो सोच विचार की क्षमता है, वो कम हो जाएगी, बुद्धि हमारी मंद हो जाएगी और हमें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रह जाएगी। क्या सत्य है, क्या असत्य है, और धीरे धीरे क्या होगा? हम भी बुरी आदतों के दास बन जाएंगे। तो कहते हैं कि यदि आपको इन बुराइयों से बचना है तो सबसे सरल उपाय है कि बुरी संगत का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। अपने जीवन को यदि उज्जवल बनाना है तो हम बुरी संगत से दूर रहें, तभी जीवन हमारा उज्जवल
और पवित्र रहेगा। अपने हृदय को सहज, निर्मल और निष्कलंक रखने के लिए हमें सदैव बुरी संगत, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। आगे देखें, इनके क्वेश्चन देख लें। गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा देखें, लेखक के अनुसार हमें किस बात से सावधान रहना चाहिए। तो लेखक के अनुसार जो व्यक्ति अश्लील, अपवित्र बातें करते हैं और हमें हंसाने का प्रयास करता है तो हमें उससे सावधान हो जाना चाहिए। कीचड़ में पैर डालने का क्या अर्थ है? कीचड़ में पैर डालने का अर्थ है बुराई को अपना लेना। हमारी घृणा बुरे लोगों से कब कम हो जाती है? हमारी घृणा बुरे लोगों से तब कम हो जाती है जब हम बुरी संगत के जाल में फंस जाते हैं और उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर देखें, क्या विचार करके बुराइयों में बुरी तरह लिप्त हो जाता है? मनुष्य क्या विचार करके बुराइयों में बुरी तरह लिप्त होता जाता है? क्या विचार करके? तो देखें, जब मनुष्य ये सोचने लगता है कि बुरे काम को एक बार करके भी उतना ही पाप लगेगा और मैं इसे 1000 बार करूँगा तब भी उतना ही लगेगा, तो ये विचार करके मनुष्य जो है वो बुराइयों में लिप्त हो जाता है। अब देखें, व्यक्ति को बुरी संगत से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए, कहते हैं। तो बुरी संगत से तो हमें बहुत हानियाँ होती हैं। मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, यानी चिंतन शक्ति का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती है। बुरी संगत के जाल में जब मनुष्य फंसता चला जाता है तो फिर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता और बुरी संगत से मनुष्य जो है वो अपने को ही नष्ट करता है, क्योंकि उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो तो समाप्त हो गई होती है। अब कहते हैं कि इस जो ये पाठ है, जो ये गद्यांश है, गद्यांश ही आपके सामने आएगा, तो उन्होंने कहा कि गद्यांश में लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो हम कह सकते हैं कि लेखक ने हमें संदेशा दिया है कि हम अपने हृदय को पवित्र, निष्कलंक कैसे बनाएं, कैसे रखें। तो हमें बुरी आदतों से और बुरी संगत से बचने का संदेशा दिया है। हमें सदैव ऐसे मित्रों से मित्रता करनी चाहिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने में सहायक बने, ना कि हमें पतन की ओर अग्रसर करें। तो देखिए, मित्रता हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए यदि हम मोह में पड़ जाते हैं, आकर्षण में बंध जाते हैं और गलत संगत कर लेते हैं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हाँ, अच्छे कार्य करने के लिए मन को थोड़ा बांधना होता है, अनुशासित करना होता है। और बेटा, सबसे अच्छी बात बताएं कि यदि हमने अपने मन को बांध लिया, मन चंचल ना हुआ, तो समझ लीजिए आप जीवन में सफल हैं। और यदि आपका मन चंचल है, यदि बहुत जल्दी किसी आकर्षण में बंध जाता है, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर नहीं है, तो इसका फल क्या होगा? हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमारा ये जो जीवन, ये अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो कहते हैं मानव जीवन एक बार ही मिलता है। अब ये सत्य है या असत्य, इसकी तो विवेचना व्यर्थ है। हाँ, जो हमें मिला है उसका हम उपयोग करें
उसे सार्थक बनाएं और इस पाठ को, जो शिक्षा है इस पाठ की, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें।